खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम कर दो, जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम। जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ नहीं तो खत्म कर देगा ये। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता था, आज उससे पूछो जाके क्या हाल है उसके। यही कहते हैं ज्यादा अच्छा भी होना बहुत गलत बात है, ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो इंसान कभी अपने आप को मजहब हिसाब से तौल नहीं पाता था, कभी कोई उसका मजहब नहीं जानता था, कभी उसका कोई ओरिजिनल नाम नहीं जानता था, आज उसको उसके असली नाम से पुकारा जाता है। खान सर खत्म हो चुके हैं। ये वीडियो देखो ओझा सर क्या कह रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। दुष्टों में असीम बल होता है, बुराई में इतनी ताकत होती है। मैं बता तो रहा हूं, देख रहा हूं खान सर को पिछले 2 दिन से। दुखी भी हूं कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। दुखी हूं। हालांकि मैं जब फंसता हूं तो मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रॉल होता हूं, मैं अगर कहीं फंसता हूं तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोले, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूं, उनके कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूं बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। मुझे जब कैसरगंज से टिकट मिलने की बात उठी, जब चर्चा चली कि अवध ओझा को सांसद का टिकट मिल रहा है कैसरगंज से, तो बड़ी अजीब घटनाएं घटी। पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए, बड़े सारे पत्रकार मेरे गांव पहुंच गए। जब मैंने देखा अपने गांव वालों का वीडियो में, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें हमारा एक भाई है हमारे, मतलब मैंने पैर छूने के सिवा, भैया कहने के सिवा उनको कुछ कहा ही नहीं आज तक। वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो मेरे भतीजे और भाई। तब मुझे तुरंत क्लिक किया कि भाई इलेक्शन आ गया। अपने दुश्मन को मारने से पहले उसको बदनाम कर दो, जैसे अमेरिका ने किया सद्दाम हुसैन को बदनाम। ये नियम है। जैसे रजिया सुल्तान को बदनाम किया गया, अबे इसका तो हफ्सी से अफेयर चल रहा है। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी? जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक कर, जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे? कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा बाहर में जाए, दोबारा जाए मार डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ, तुमको एक माला पहनाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजे हो, अभी। ये दोबारा इसकी औकात है, दोबारा कैसे आ गया?
पर जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही हो बोले। समझना है ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, एड़ा बन के रहते थे वो। नरेंद्र मोदी शुद्ध अगर आप उनको देखो अगर उनको उनकी फोटो देखो। एक फोटो है उनकी गुजरात में शायद किसी का शपथ समारोह चल रहा है, वहां वो बैठे हुए बेचारे एकदम दबे कुचले बैठे हुए। मैं उनकी इस कला को सलाम करता हूं। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा। पृथ्वीराज ने 10,000 कान मांगे थे भगवान से प्रजा की भलाई सुनने के लिए। कहते ऐसे खल हैं बाहर के भी दुष्ट और ये मन भी। मैंने कहा ना, इसको इतना रस मिलता है बुराई सुनने में, बहुत। और बुराई सबकी होती है। और कमजोर आदमी की बुराई करो तो मजा नहीं आता। बुराई हमेशा ताकतवर आदमी की। मन के 4 फीचर, अगर मन के सहारे चलोगे तो मार डालेगा, तुम्हारा जीवन तबाह कर देगा। तुमको सिगरेट पिलवा के पता क्या कहेगा कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न हो। तुमको सिगरेट पिलवा के कहेगा कि तुम मॉडर्न। अंदाज बेअंदाज में खड़ा होकर एकदम अपन वाला स्टाइल आएगा सिगरेट उगरेट लेके। अंधा है मन। नशा करवाएगा, हस्तमैथुन करवाएगा, दिन भर पड़ा रखेगा, प्लान खूब बनवाएगा, खूब प्लान, ये करना वो करना, 500 दंड बैठक मारना, 20 घंटे पढ़ना है। करने कुछ नहीं देगा, करने कुछ नहीं देगा। और जब आप अंधेरे से गुजरते हैं, यानी संघर्ष के दिनों में आप होते हैं और आंतरिक शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप मारे जाएंगे। आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। और आज हो रहा है लोगों का, आज लोगों का हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपना प्रदर्शन किया, बड़ा अच्छा किया। जनतांत्रिक देश में प्रदर्शन, अनशन, प्रोटेस्ट होना चाहिए। भाई नेताओं को कैसे पता चलेगा कि उनकी जनता दुखी, उनका राजा दुखी है। पर हां,
अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धांत यही होना चाहिए। देश में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हक है अपने प्रतिनिधि का इस्तीफा मांगने का, क्योंकि आपने ही उन्हें चुना है, आपको बिल्कुल हक है। लेकिन अराजकता मत करिएगा, एकदम मत करिएगा। शांतिपूर्ण अनशन करिए, भजन गाइए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएंगे। पूरा वैश्विक सपोर्ट आपको मिलने लगेगा कि अरे ये तो बच्चे, ये तो लड़के इतने प्यार पूर्वक, सम्मान पूर्वक। भाई आप किसी घर के दरवाजे पर खड़े हैं और आप कह रहे हैं भगवान इस घर का हर आदमी प्रधानमंत्री हो जाए, और घर के अंदर से किसी ने आपको पत्थर मार दिया, तो पड़ोसी भी उसी को गाली देंगे कि अबे नहीं देना था मत देते, पत्थर काहे मारे। तो आप अनशन करो, पर अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखो, अपनी मांग रखो, एकदम करो। आप परेशान हो तो आपको मांग रख